बिहार में क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी साहब हैं। सर, जो बैठक होनी है, हालांकि ये बैठक इससे पहले भी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह होंगे। क्या कुछ उम्मीदें बिहार सरकार को बिहार के दृष्टिकोण से? इसमें उम्मीद क्या होनी है, रूटीन बैठक है। अब 4 राज्यों का ही मिला करके ये क्षेत्र बना हुआ है और अखबारों की खबर के अनुसार उस बैठक में जिसका माने होस्ट करेंगे गृह मंत्री, चारों मुख्यमंत्री जा रहे हैं। अब इन चारों राज्यों में कम्युनल सिचुएशन क्या है, जो एक्सट्रीमिस्ट मामला है नक्सलाइट वगैरह का, उसकी स्थिति क्या है, इन्हीं सब मामलों पर ज़्यादा जो है केंद्रित रहेगा। अब देखिए, अगर इसको विस्तार दिया जाए तो मान लीजिए कि जो हिंसा है या कम्युनलिज्म का को लेकर के झगड़ा होता है, ये क्यों हो रहा है? तो एक तो अमित शाह जी की पार्टी की जो राजनीति है वो इस तरह का संकट पैदा करती है, कम्युनल तनाव, कम्युनल दंगा हो जाने के कारण। दूसरे जो अपराध वगैरह की घटनाएं हैं उसको भी अगर उसके जड़ में जाइए तो बिहार में जो गरीबी है, अभी जो सर्वेक्षण हुआ और सर्वेक्षण से सामाजिक आर्थिक स्थिति का जो है नज़र में आया आंकड़ा, यहाँ कितने लोग हैं जो माने आपको 6,000 रुपया महीना में परिवार गुजर करने वाला, माने 33% के लगभग लोग हैं। जहाँ इतनी गरीबी है, इतना असंतोष है, इतनी गैरबराबरी है, वहाँ आप हिंसा और अपराध को कैसे रोक सकते हैं? फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो सकती है। ये एक पॉलिसी की तो बात होनी चाहिए ना भाई। ये राज्य सरकार की जवाबदेही जो है, तो केंद्र सरकार की भी तो जवाबदेही है। केंद्र सरकार ही ना ओवरऑल जो है मामला, आप जैसे मान लीजिए कि मनरेगा का मामला है। अब ममता बनर्जी के यहाँ मनरेगा का माने कई वर्षों से पैसा बाकी है, 2 बार 3 बार जो है दिल्ली में धरना दे चुकी। उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि साहब बहुत जाली जो है कार्ड बना हुआ है। उसके लिए भी केंद्र सरकार की एजेंसी आकर के जांच पड़ताल की। उनके यहाँ 5,000 या 6,000 जो है जाली निकला, और यहाँ जो है क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के यहाँ जो है 65-70 हज़ार जो है जाली कार्ड निकला। उनको आप पैसा दे रहे हैं और क्या नाम है ममता बनर्जी को आप पैसा नहीं दे रहे हैं भाई। तो हमारे यहाँ मान लीजिए कि जो फेडरलिज्म है, संघीय ढांचा जिसको हम कहते हैं, उस संघीय ढांचा अगर इस तरह से भेदभाव होगा कि हमारे पार्टी के अनुकूल सरकार रहेगी, हम उसको मदद करेंगे, और हमारे विरोध में जो सरकार होगी तो हम उसको सताएंगे, तो इस तरह से तो नहीं चलता है। यानी कोई उम्मीद नहीं लगती है इस बैठक से, कोई खास फायदा नहीं है। हमको नहीं लगती है कोई उम्मीद कि इससे कोई खास नतीजा निकलेगा। ये रूटीन तरह की बैठक है, सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, ख़त्म हो गया, चाय पानी होगा और सब चल देंगे, नमस्कार प्रणाम होगा, बस इससे ज़्यादा। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो जिस तरीके से अब केसी त्यागी जी का एक बयान आ गया इसी में नीतीश कुमार, तो उस क्या इस बैठक के राजनीतिक मायने? इस बैठक से उसका क्या मतलब है? अभी तो आपका एजेंडा जो है वो बैठक है। अब केसी त्यागी क्या बयान दे रहे हैं या संजय झा क्या बयान दे रहे हैं, तो इस एजेंडा से कोई मतलब है नहीं। कुछ राजनीतिक मायने इससे नहीं निकले हैं। इस एजेंडा से जिस पर आप बात कर रहे हैं उसका इससे कोई संबंध नहीं। और कल जो घटना घटी, जो महुआ मोइत्रे वाली जो घटना है, ये किस तरह से देखते हैं? क्योंकि शायद ये इतिहास में ऐसी घटना, ऐतिहासिक घटना है, तो क्या लगता है कि जो ये घटना हुई है वो एक और दूरी पार्टी है जो राजनीतिक तौर पे? नहीं, एक तो इसमें माने बदले की भावना है। बदले की भावना इसलिए है कि जग जाहिर है कि अदानी जी और मोदी जी का क्या संबंध है, और अभी सब लोग देख रहे हैं कि जिस तेवर के साथ अदानी पर महुआ जो है हमला करती हैं, और लगातार वो करीब 30-32 बार जो है अदानी के सवाल को उठा चुकी है। अब अदानी का मैंने मोदी के साथ संबंध भी मालूम है। अब महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगाया गया, वो आरोप क्या था कि इन्होंने पैसा लिया, 200 करोड़ रुपया लिया या महंगा महंगा गिफ्ट लिया। इस आरोप की पुष्टि जो है उनके जो मित्र थे, क्या नाम है, महुआ के, जिनके साथ दोनों माने रहते थे, जिसको खुद महुआ ने भी कबूल किया है,
उन्होंने भी उल्टी सीधी बात की। एक कुत्ते का भी मामला आया, उसको लेकर के भी झगड़ा है। अब जो अपराध है कहा जा रहा है 200 करोड़ रुपए का, महुआ ने कहा कि भाई कहाँ है रुपया, रुपया आप दिखाइए। दूसरे है कि एथिक्स कमेटी जो है उसके दायरे में ये आता है कि नहीं, क्योंकि ये मामला इथिकल नहीं है, नैतिकता के साथ नैतिकता का साथ मामला नहीं है, ये आपराधिक मामला है। और आपराधिक मामले को देखने का जो अधिकार है और पहले से इसका नज़ीर बना हुआ है वो प्रिविलेज कमेटी देखती है। इसके पहले इस तरह के आरोप में जो निष्कासन हुआ सांसदों का वो प्रिविलेज कमेटी द्वारा हुआ। तो प्रिविलेज कमेटी जो है इस तरह के आपराधिक मामले को की जांच करती है, वो अनुशंसा करती है। प्रिविलेज कमेटी में मामला गया ही नहीं। दूसरे इथिकल कमेटी में, इथिक्स कमेटी में ये मामला गया तो महुआ ने कहा कि जिन लोगों ने हमको आरोप लगाया है, हीरानंदानी जो बिजनेसमैन है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको पासवर्ड जो है दे दिया, और वो वकील साहब है, उनको कहा कि भाई बुलाइए कमेटी के सामने, हमको हमारे ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है तो उनसे पूछताछ करने की इजाज़त हमको होनी चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस का डिमांड है। नहीं बुलाया गया उनको, ये तो नहीं बुलाया गया, उनके गैरहाजिरी में ये निर्णय लिया गया। ये निर्णय सर्वसम्मत भी नहीं है। मैंने महुआ के निष्कासन के प्रस्ताव के समर्थन में 6 कमेटी के 6 मेंबर जो सांसद हैं उनका समर्थन है और 4 जो है विरोध में है। अब कल जनता दल यू के जो लोकसभा के मेंबर हैं गिरधारी यादव, गिरधारी ने बयान दिया कि भाई ये कौन सा आरोप है। कहा कि ये लॉगिन करने और ये करने हमको नहीं आता है, हम अपने बारे में भी कह सकते हैं हम नहीं जानते इस मामले में। तो गिरधारी ने कहा कि जब से ये मामला आया है तब से मैं डर गया हूँ, मैंने कल कोई क्वेश्चन नहीं किया। ये हालत है तो एक ढंग से कहिए कि जबरदस्ती जो हमको बहुमत मिला है उस बहुमत के अहंकार में ये कार्रवाई, और महुआ को सिखाने के लिए कि अदानी के खिलाफ जो इस तरह का तेवर अख्तियार रखकर बोलेगा तो उसका क्या नतीजा होगा, ये भी एक संदेश छुपा हुआ है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि इंडिया गठबंधन जो ढीला ढाला हो गया था, इंडिया गठबंधन में जो असंतोष पैदा हुआ था कि बम्बई की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के बाद जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो गई। अब कई लोगों की शिकायत है, कई लोगों की शिकायत है, यहाँ नीतीश कुमार ने भी कहा, अखिलेश ने भी कहा और लोगों ने भी कहा। लेकिन महुआ के मामले में पूरे विपक्ष को फिर से एक साथ संगठित कर दिया। निष्कासन के बाद, सदन से बाहर आने के बाद सांसदों का जो ये दिखाई दिया, जिसमें माने महुआ प्रेस के साथ बात कर रही है, उसके देखिएगा पीछे जो है सोनिया गांधी खड़ी है। आम तौर में इस तरह का जो मामला होता है उसमें सोनिया गांधी का स्थान अगला होता है। सोनिया गांधी ने अपना स्थान जो है महुआ को दे दिया था। महुआ का तेवर था, उसका वीडियो देखिए, वो गजब बोल रही है। उसने चुनौती दिया कि मेरा उम्र 49 साल है। ये नहीं कहा कि हम कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे और फलान करेंगे, कहा कि मेरी उम्र 49 बरस में 30 बरस तक लड़ूंगी, सड़क पर लड़ूंगी, गटर में लड़ूंगी, हर जगह लड़ूंगा। उसका जो अंदाज था, बड़ी तैयारी होगी है बीजेपी के खिलाफ, गोलबंदी और ज़्यादा तेज होगी इसका। भाई गोलबंदी तो हो ही चुकी है इंडिया गठबंधन। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी के इस कदम ने ये मदद किया कि जो ढीलापन आ गया था वो फिर से सॉलिड ढंग से, ठोस ढंग से एक साथ जो है इंडिया गठबंधन आ गया। ये उनके कार्रवाई से इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को हम तो धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो किया उसकी वजह से जो ढील ढाल था इंडिया गठबंधन का वो ठीक हो गया। जो ढील ढाल रवैया था, जो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी, जो एक आम तौर पे कहा जाए कि कहीं कुछ कमियां थी सामंजस्य में, वो अब दूर हो जाएंगी इस घटना से। यानी महुआ मोर्चे को लेकर फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट, इंटैक्ट दिख रही है बीजेपी के खिलाफ। एक बड़ी तैयारी कि किसी भी तरह से 2024 में इसका बदला लिया जाए। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है शिवानंद तिवारी, बहुत विस्तार से इन्होंने बताया कि किस तरीके से क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होनी है उसमें जिन पर आरोप है कि बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा बिहार सरकार को उम्मीद
नहीं है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।